हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। यार बहुत हो गया एग्जाम, अब है काउंसलिंग की बारी, अब है अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन की बारी। यार आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका ड्रीम होगा कि इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज लाइक DTU NSIT में पढ़ने का आपका सपना होगा। उस सपने को साकार करने का समय आ गया यार। जैक दिल्ली ने अपना काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जैक दिल्ली की रजिस्ट्रेशन 20 मई से होने वाली है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से पहले हमें यह ध्यान देना होगा कि किन किन बच्चों का कितना कितना रैंक है और उस रैंक पे हमें अप्लाई करने से जैक दिल्ली में कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप मेरे साथ 4 से 5 मिनट इस वीडियो में बने रहें। मैं एक एक डिटेल आपको तरीके से बताऊंगा, जेंडर वाइज, कैटेगरी वाइज, और आपके डोमिसाइल दिल्ली है, अगर आप आउटसाइड दिल्ली हैं, सारे फैक्ट को कंसिडर करके मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी अगर जेईई में इतनी रैंक है तो आपको जैक दिल्ली की काउंसलिंग करनी चाहिए और आपको कोई ना कोई कॉलेज, शानदार कॉलेज मिल ही जाएगा। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं सीधे टॉपिक पे ही आता हूँ। चलिए पहला कॉलेज की बात कर लें। पहला कॉलेज हमारे लिस्ट में आता है NSIT दिल्ली। काफ़ी सुना नाम है, काफ़ी शानदार कॉलेज है। दिल्ली की NSIT कॉलेज की बात कर लें, जैसे पूरे जैक दिल्ली की काउंसलिंग में 5 कॉलेज है, ठीक है। एक एक करके सारे कॉलेज के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी हम लोग डेटा यहाँ पे दिखाएंगे, हमने कोशिश किया कि उस कॉलेज के बारे में ब्रीफ डिटेल आपको बता दिया जाए। कॉलेज की फ़ी कितनी है, कॉलेज का एवरेज पैकेज कितना, कॉलेज का मैक्सिमम प्लेसमेंट कितना गया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उस कॉलेज में एडमिशन का हमारा रैंक कितना होना चाहिए, हमारा कट ऑफ कितना होना चाहिए। चलिए कट ऑफ की बात कर लें तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जैक दिल्ली में जब भी एडमिशन होता है तो जो भी कट ऑफ होता है डोमिसाइल वाइज, कैटेगरी वाइज, जेंडर वाइज वेरी करता है। इसलिए हमने डेटा को देखिए ऐसे तरीके से बना के रखा है ताकि कोई भी बच्चा इसको देख रहा है तो हर एक के काम का यहाँ पर डेटा मिल जाए, ठीक है। देखो जैसे अगर किसी बच्चे का होम स्टेट दिल्ली है, दिल्ली कहने का मतलब वो दिल्ली बेस्ड है, तो हमने कैसे बना के रखा है, हमने अगर कोई बच्चा मेल है, मेल के अंदर मान लो कोई बच्चा जनरल, EWS, OBC, SC, ST है, ठीक है। अगर कोई बच्चा मान लो फीमेल है, कोई गर्ल्स है, उसी कैटेगरी कुछ और है, ठीक है, वो भी हमने रखा है। अगर कोई बच्चा मान लो अदर स्टेट है, दिल्ली के अलावा उसकी कोई डोमिसाइल है, उसके लिए हमने यहाँ पे कैटेगरी वाइज, जेंडर वाइज सारा डिटेल यहाँ पे तैयार करके रखा है। हमने कोशिश ये की है कि जो जानकारी आपको मिले आपको ये बताया जाए कि मान लो अगर तुम्हें NSIT में CSE पढ़ना है, तुम्हारी जेईई में कितनी रैंक होनी चाहिए, और मान लो किसी बच्चों के लिए NSIT में एडमिशन नहीं लेना है कि भाई मेरा केवल एडमिशन उसमें हो जाए, तो मैक्सिमम कितनी रैंक होनी चाहिए। NSIT की बात कर लें, मैं एक एक करके डेटा आपको समझा रहा हूँ। NSIT की बात कर लें, अगर कोई बच्चा मान लो उसकी डोमिसाइल दिल्ली रही होगी और उसकी कैटेगरी मान लो जनरल है, तो CS उसे पढ़ना है, तो जेईई में 9,500 पिछले साल क्लोजिंग रैंक गया था, उतना रैंक होने पे के आसपास उसको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। और मान लो किसी बच्चे को केवल NSIT में एंट्री लेना है और उसकी रैंक 1,20,000 थी, तो लास्ट ईयर उसको जियो इन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच मिला था। ये दिल्ली की बात हो रही है। अदर की बात कर ले, अदर की कंडीशन में बात कर ले, कैटेगरी उसकी जनरल किसी बच्चे की रही होगी तो 4,000 भी उसका रैंक था यार, उसको CSE मिल गया था। और अगर केवल आउटसाइड दिल्ली कोई बच्चा है, केवल उसको NSIT में एडमिशन लेने की बात होगी तो 27,000 के आसपास भी जियो इन्फॉर्मेटिक्स मिल गया था। आप आराम से इस PPT को देख के समझ सकते हैं एक एक डेटा कि आपके काम का कौन सा डेटा है, सही है। पहला कॉलेज हम लोग देख लिए। दूसरे कॉलेज की बात करें, दूसरे कॉलेज पे हमारा DTU आता है। DTU की बात कर ले, अगर कोई बच्चा मान लो जिसकी डोमिसाइल दिल्ली रही होगी, अगर वो मेल कैटेगरी का बच्चा है, EWS उसकी कैटेगरी है, 24,000 रैंक होने के बाद भी CSE उसको मिल गया। वही अगर कोई आउटसाइडर दिल्ली का बच्चा है, कैटेगरी उसकी EWS है, जेंडर उसकी मेल है, तो 7200 के आसपास होने पे भी उसको वहाँ पे CSE मिल गया था। अगर केवल किसी बच्चे को एंट्री करना है कि नहीं भाई मुझे DTU में केवल एडमिशन मिल जाए, तो 29,000 भी रैंक रहा तो उसको इन्वायरमेंटल वहाँ पे ब्रांच मिल गया था। बाकी सारा डेटा को आप तरीके से देख के समझ सकते हैं, बहुत तरीके से हमने बना के रखा है। जेंडर वाइज हो गया, कैटेगरी वाइज हो गया, डोमिसाइल किसी की दिल्ली है उसके लिए कट ऑफ क्या होगा, अदर स्टेट का, अदर किसी की डोमिसाइल अगर अदर स्टेट दिल्ली है तो उसका कट ऑफ क्या होगा, आप इसको आराम से देख सकते हैं, सही है। तीसरे नंबर पे देखिए हमारा कॉलेज आता है IIIT दिल्ली। IIIT दिल्ली की बात कर ले, मान लो कोई फीमेल कैंडिडेट रही होगी, ठीक है, अगर इसकी डोमिसाइल दिल्ली है तो 10,000 रैंक लाने के बावजूद भी उसको वहाँ पे CSE मिल गया था। और मान लो केवल उसको केवल एंट्री लेना है IIIT दिल्ली में कि भाई मेरा केवल IIIT दिल्ली में एडमिशन हो जाए, तो 35,000 रैंक होने के बाद भी उसे EV, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI ब्रांच वहाँ पे मिल गया था। वही अगर अदर स्टेट की बात कर ले कि अगर कोई बच्चा अदर स्टेट का रहा होगा, अगर कोई फीमेल रही होगी, उसकी कैटेगरी मान लो EWS है, तो अगर 13,000 भी उसका रैंक था यार तब भी उसको EV मिल गया था, सही है। नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लें। नेक्स्ट कॉलेज में देखिए, नेक्स्ट कॉलेज हमारा IGTTW आता है। ये ओनली फॉर वुमेन्स है, तो यहाँ मेल का कोई डेटा नहीं जो हमने मेंशन करके रखा है। और कट ऑफ की बात कर ले तो 49,000 50,000 के आसपास भी अगर रैंक रहा होगा किसी फीमेल का तो उसको वहाँ पे CSE ब्रांच मिल गया था। वही आउटसाइडर की बात कर ले, अगर किसी गर्ल्स का 17,000 रैंक रहा तो उसको CSE मिला होगा। आप लोग एक चीज़ ध्यान देंगे कि मैं कुछ
कॉलेज कुछ कुछ ब्रांच के बारे में ही बात कर रहा हूँ। रीजन बिहाइंड की अगर मैं एक एक ब्रांच के बारे में बताने लगूँ तो काफ़ी लंबा टाइम खिंच जाएगा, आपका भी समय बर्बाद होगा। अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए कि एक एक कॉलेज का कट ऑफ क्या है, ठीक है, किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलता है, कॉलेजों की एग्जैक्ट रैंकिंग क्या है, अभी काउंसलिंग शुरू होने वाली तो आपको आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, जब चॉइस फिलिंग की बारी है तो चॉइस फिलिंग कैसे करना है। हाँ, और आपको लगता है कि नहीं एक हमें मेंटर मिल जाए, एक हमें एक्सपर्ट काउंसलर मिल जाए जो जैक दिल्ली के रिगार्डिंग हमें गाइड कर सके, ये सारी चीज़ें आपको शिक्षा समाधान के एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। शिक्षा समाधान के एप्लीकेशन को या तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल के रखूंगा, ठीक है। ट्रिपल आईटी दिल्ली की हम लोग बात के लिए लास्ट हमारा कॉलेज आता है DSU आता है, ठीक है। DSU की बात कर ले, अगर किसी बच्चे का मान लो डोमिसाइल अदर देन दिल्ली है, अगर कैटेगरी मान लो उसको OBC रही होगी तो 22,000 रैंक होने के बाद भी उसको वहाँ पे CSE मिल गया था। मान लो केवल उसको एंट्री करना होगा तो 42,000 के आसपास भी उसको MCE ब्रांच वहाँ पे मिल गया था। फीमेल की बात कर ले, कोई फीमेल कैंडिडेट है, मान लो कहीं SC कैंडिडेट है, दिल्ली उसकी डोमिसाइल है, या 2.5 लाख रैंक होने के बाद भी उसको यहाँ पे CSE मिल गया था। बाकी डेटा को आराम से आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इसका मैं PDF बहुत सुंदर तरीके से बना के अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए जैक दिल्ली के टॉप 5 कॉलेज थे, यही 5 ही कॉलेज लाइक करते हैं, जिसमें मैंने आपको एकदम कम समय में ये बता दिया कि कितना रैंक होने के बावजूद कैटेगरी वाइज, जेंडर वाइज, डोमिसाइल वाइज आप काउंसलिंग करेंगे तो आपको अलॉटमेंट डेफिनेटली आ जाएगा। और देखिए उसके आगे मैंने ये क्या किया, हमने एक समराइज कर दिया। कट ऑफ चलो आपको देखने को मिल गया, हमने एक यहाँ पे रिकमेंडेशन बना कर रखा है कि किसी बच्चे का कितना अगर रैंक है तो उसको जैक दिल्ली की काउंसलिंग करनी चाहिए। आप देखेंगे होम स्टेट वाइज हमने कर दिया, किसी का दिल्ली डोमिसाइल है, अगर वो मेल है उसकी जनरल, EWS, OBC, SC जो भी कैटेगरी देखिए, हमने यहाँ पे JEE का CR रैंक मेंशन करके रखा है कि इतना अगर आपका रैंक रहता है तो आपको डेफिनेटली जैक दिल्ली की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। अदर स्टेट की बात कर ले, अदर स्टेट दिल्ली की बात कर ले, और अगर कोई बच्चा है फीमेल गर्ल्स है जनरल कैटेगरी से 40,000 के आसपास है, उसको रिकमेंडेशन किया जा रहा है कि भाई जैक दिल्ली की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। OBC है 70,000 के आसपास है। उसी तरह देखिए हमने तरीके से कैटेगरी वाइज आपको बता के रखा है कि इतना रैंक है तो आपको डेफिनेटली जैक दिल्ली की काउंसलिंग करनी चाहिए। लास्ट में मैंने क्या किया, देखिए जो मैंने कटअप मैं आपको कटअप बता रहा था उसमें सब ब्रांचेस का शॉर्ट नेम लिखा हुआ था, तो शायद आपको पढ़ने में दिक्कत हो, समस्या हो, तो लास्ट में मैंने क्या किया सारे ब्रांचेस का फुल नाम भी लिख दिया। कहीं PI आपको दिखता है मीन प्रोडक्शन वगैरह है, GI मतलब हो गया जियो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, ठीक है। तो इस PDF को, इस PPT को आप ध्यान से रखेंगे, ध्यान से देखेंगे, जब काउंसलिंग आएगी तो उस टाइम इसको आपको रेफर करना है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ काउंसलिंग में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं जैसे जैसे इंजीनियरिंग के लिए जो काउंसलिंग होती जाएगी मैं एक एक डिटेल आपको इतने तरीके से कॉन्साइज वे में एक्यूरेट डेटा दूंगा कि आपको पहले से फ्यूचर फोरकास्ट हो जाएगा कि भाई मेरे रैंक पे क्या मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, ठीक है। आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही यार। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी मिलूंगा आपसे कुछ नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। टिल देन बाय एंड कीप एक्सप्लोरिंग। Think Admission. Think Shiksha Samadhan. Download the app now